सत्ता पक्ष के दो धर्मगुरु शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु जी। क्योंकि स्पष्ट होता है इससे कि ये सनातन विरोधी हमेशा रहे हैं। गोली कांड करके जी। और दुखी कर दिया कृपात्रि जी को, गाय मार दी, संत मार दिए हजारों की संख्या में। श्रापित हुई कांग्रेस संतों के द्वारा और नाश भी हो गया कांग्रेस का। कि कांग्रेस भाजपा ये लोग विचार स्वायत्त नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है ये अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं लगातार 76 साल से। ये तो मुर्दा है, सब मुर्दा मृतक समान है ये सब। इनको भगवान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार के इन अज्ञानियों को मुर्दा कहा गया है, मृतवत। बड़ा दुख लगता है कि कैसे ये नाश कर रहे हैं अपने मानव जीवन को। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस वक्त राम मंदिर को लेकर एक कोहराम मचा है, कहीं ना कहीं लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लोग ही नहीं, सिर्फ जो चारों धर्म आचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी उसका विरोध दर्ज कराया है कि प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो सकती जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाए। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महाराज जी, जो अयोध्या की धरती से आते हैं, दया शंकर महाराज जी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो एक कोहराम मचा है महाराज जी, क्या बिना मंदिर के शिखर बने प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सभी दर्शकों से हमारा तो यही निवेदन है, कहते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पया पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, क्या मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फरहि न बेत, जदप अमीय बरसहि जलद। जब ठान ही लिया है, क्योंकि जो नकारात्मक सोच है ना जी। सत्ता पक्ष की, और सत्ता पक्ष के जो धर्मगुरु शुक्राचार्य हैं, सत्ता पक्ष के दो धर्मगुरु शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु जी। क्योंकि स्पष्ट होता है इससे कि ये सनातन विरोधी हमेशा रहे हैं। भगवान की ये जो हमारी रामकृष्ण नारायण की परंपरा है, संस्कृति है, जिसमें गौ, ब्राह्मण, वेद, सदाचार ये जो सन्निहित है, ये हमेशा इसके विपरीत ही आचरण करते रहे हैं। दैत्य दानव संस्कृति जो म्लेच्छ संस्कृति है, स्पष्ट है कि जो गौ माता की हत्या करा रहा हो, जो स्वयं पहले गुजरात का CM रहते हुए पिंक रेवोल्यूशन के संदर्भ में बहुत बखेड़ा करता रहा हो, दुष्ट कांग्रेस सरकार तो थी ही, इस बात को काटना नहीं आप। जी जी। कांग्रेस ने जिस तरह से पाप कर्म किया, पूज्य श्री कृपात्रि जी महाराज के आंदोलन को जिस प्रकार से यहाँ दिल्ली में गोली कांड करके जी और दुखी कर दिया कृपात्रि जी को, गाय मार दी, संत मार दिए हजारों की संख्या में। श्रापित हुई कांग्रेस संतों के द्वारा और नाश भी हो गया कांग्रेस का। बिल्कुल, कांग्रेस का नाश हो गया। फिर भी कांग्रेस के पक्ष में इस देश के तमाम अज्ञानी आज भी झंडा लेके घूम रहे। जो देश के अंदर जो मूर्ख लोग हैं ना, हम मूर्ख उन्हीं को कहेंगे जो अदूरदर्शी हैं, जान रहे हैं कि गलत है फिर भी उसके साथ खड़े हैं, फिर भी उसकी पैरवी करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पाप कांग्रेस ने किया वही पाप 10 साल में अटल जी ने भी, 5 साल में, और फिर 10 साल में इसने मोदी ने वही पाप कर्म किया, गौ हत्या का। और हमारे देश का सामान्य से सामान्य जो सज्जन व्यक्ति है, भले ही वो अनपढ़ हो, बहुत उसे संस्कृत के श्लोक ना आते हों, बहुत उसे शास्त्रीय ज्ञान ना हो, लेकिन वो ये जानता है कि सनातन धर्म की आधारशिला गौ माता है। और गाय की हत्या, गाय का मांस खाने वाले, गौ हत्या करने वाले, गौ हत्या, इनकी ऐसी पृष्ठभूमि है। हमारे बुंदेलखंड में एक झांसी जनपद है जी, झांसी जनपद में वर्तमान में जो झांसी से सांसद है, उसके पिता ने राइफल से, बंदूक से, गेट खुला होगा, गौ माता उसके हरे हरे लॉन में घुस गई और उसने उस तथाकथित, क्या कहें उसको, हम तो राक्षसी कहेंगे, जिसने गाय को गोली से मार दिया हो। जी बिल्कुल, जिसने गायों को गोली से मार दिया उसे हम क्या कह सकते हैं? एक नहीं,
4 गौ माता को गोली से मार दिया। पूरा क्षेत्र जानता है, बुंदेलखंड में आप जाइए, इंटरव्यू करिए, लोगों का पूछिए। जी। कहने के लिए ब्राह्मण, लेकिन कौन सा ब्राह्मण? रावण का वंशज, रावण का वंशज, जिसने गोलियों से गायों को मार दिया, सिर्फ इतनी गलती पर कि तुम्हारा गेट खुला है और वो अंदर घुस गई हो लॉन में। वो भी सांसद रहा है। और क्योंकि यह जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर है ना देश के अंदर, मुख्य बात यह है कि कांग्रेस, भाजपा, ये लोग विचार स्वायत्त नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है ये अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं लगातार 76 साल से। तो इसमें जो दोगला चरित्र है, जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, जो दोगले दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें ना भारत से मतलब है, ना भारतीयता से, ना भारतीय संस्कृति से, ना सनातन से, ना सनातन के मान बिंदुओं से, वो इस सारे कुकर्म करने के बाद भी इस देश की भोली जनता को धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, जैसे अभी ये नाटक कर रहे हैं। माने देश में क्या चल रहा है, चारों तरफ से करोड़ों लोगों की आवाज़ है कि ईवीएम से जीतने वाले। ईवीएम का विरोध भी हो रहा है। जी जी। ईवीएम का विरोध हमारे सैनिकों ने शुरू कर दिया, किसानों ने शुरू कर दिया, तो धारा 144 लगा दी। जी, वकील भी सड़कों पर उतरे। अरे कायरो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़त राष्ट्र को कपटी कायर कूर। कांग्रेस में भी और भाजपा में भी ये कायरों की भीड़ है जी। हाँ जी, नारायण। तो कपटी कायर क्रूर लोगों का ये जो जमावड़ा है पक्ष और विपक्ष में, अब 76 वर्ष हो गए, देश समझ चुका है कि गौ हत्या करने वाले कांग्रेसी, गौ हत्या करने वाले भाजपाई, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने अभी 10 साल तक लगातार इतना नाटक किया। अभी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास में 5-6 गैया, एक काला काला बछड़ा, 4-5 गैया, सफ़ेद सफ़ेद देसी गैया, और अपने वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास में चारा खिलाते हुए लोगों को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके पीठ थपथपा रहे हैं, उनको चारा खिला रहे, गुड़ खिला रहे। हम पूछना चाहते हैं इस पाखंडी प्रधानमंत्री से कि तुम आखिर अपनी इस जड़ता का जो परिचय दे रहे हो देश को, क्या ये देश बेवकूफ़ है क्या? तुम मांस व्यापार बढ़ा रहे हो, तुमने नाश करवा दिया। बीफ एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर, बीफ एक्सपोर्ट बड़े लेवल पे किया, और जो मांस बेचने वाली कंपनियां हैं उनसे इन्होंने चंदा लिया है, करोड़ों में चंदा लिया। महाराज जी, राम भद्राचार्य अयोध्या से आते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है धर्म के अंदर के मंदिर पूरा नहीं बना और उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। मैंने क्या कहा कि ये जो राक्षस हैं गौ हत्या कराने वाले, वो दैत्य गुरु जी हैं जी। हाँ, दैत्य गुरु हैं वो, दैत्य गुरु। अच्छा। वैसे ही उनको अब हम क्या ज़्यादा नहीं कहना चाहते, वैसे दुखी रहते हैं वो, है ना, हीनांग हैं, है ना जी। ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं धर्म की पैरवी, तो उनको बोध तो है नहीं, उनके अंदर भी बहुत अहंकार है। और अहंकार चाहे किसी को भी हो, अहंकार पूरा देश जानता है कि उनका अहंकार ओवरफ्लो होता है, उनको अहंकार की उल्टी आती है, बीमारी है उनको अहंकार की, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं वास्तविकता का, उनको बोध नहीं है। इसलिए तो वो ऐसे कुकर्मी व्यक्ति को अपना मित्र कहते हैं जी। जो गौ हत्या करा रहा हो उसको हृदय से लगा रहे हैं। और ये जो इनके पास नॉलेज है ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये नॉलेज विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़ना, इनका ज्ञान विवाद है, कि इनका ज्ञान विवादास्पद है, ये विवाद पैदा करते हैं ज्ञान के नाम पर। यदि इनमें क्षमता हो तो संतों के बीच में, चारों शंकराचार्यों के बीच में, और भी बहुत सारे वैष्णव संतों के बीच में बैठ करके हम इस दैत्य गुरु को आमंत्रित करते हैं कि भारतीय जवान किसान, जो हमारा सती संत और सूरवीरों का एक संगठन है, जिसने तय किया है, भारतीय जवान किसान राजनीतिक संगठन ने, कि हम इस देश में अब सच्चे चरित्र के लोगों को, जिनकी कथनी करने में एकता होगी, जिनके मन वचन कर्म में एकता होगी, उन लोगों के बीच में हम बुलाते हैं सभी धर्माचार्यों को। और यहाँ तक कि जो पूरे विश्व में मानवीय मूल्य आधारित मानव सभ्यता को जो हम दृष्टि देना चाहते हैं, हम पादरियों को भी, मौलवियों को भी, बौद्धिस्टों को भी, जैन तीर्थंकरों को भी, सभी धर्म और शंकराचार्य, माने सर्वधर्म, जो धर्म का मतलब होता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और ये दैत्य गुरु को हम पूछना चाहते हैं कि जो प्राणियों की हत्या हो रही है वर्तमान
लगातार लंबे समय से, क्या इस पर इनको निषेध नहीं करना चाहिए? जी ये जो भाजपा के लोग बीफ खा रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो गौमांस खाते हैं, तो ये सब इनको हम निकम्मों को क्या कहें? इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, चाहे जितना कुछ कर लें। हम तो देशवासियों से कहते हैं कि झूठी दिवाली से कुछ नहीं होगा। देश आर्थिक आतंकवाद से गुजर रहा है। देश के सामने बहुत बड़ा भय, आस्था, प्रलोभन का ये जो राज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता ने एक जो व्यूह बनाया है, उसके द्वारा शोषित हो रहा है बहुत बड़ा समुदाय। इसलिए इस शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय को हमारा लक्ष्य है जन कष्ट निवारण। और जन कष्ट निवारण के पीछे जो घटक और हैं, जैसे प्रकृति का संतुलन, जीव मात्र के प्रति दया, उनके साथ बेजुबानों के साथ जो क्रूअल्टी हो रही है, एक तरफ तो नौटंकी जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, और दूसरी तरफ स्लॉटिंग हाउस। तो ये जो पाखंड है, कौन नहीं जानता कि ये पाखंड है? एक तरफ जीव जंतु कल्याण बोर्ड, दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस। तो जो दोहरे मापदंड है, दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है, हम इन्हीं बेवकूफ़, उनको, इन मूर्खों को, इन अंधों को, इन नालायकों को हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो मुर्दा है, सब मुर्दा, मृतक समान है ये सब। इनको भगवान, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रकार के इन अज्ञानियों को मुर्दा कहा गया है, मृतवत, जीवत 114 प्राणी, क्योंकि इनके हृदय में 24 घंटे ईर्षा, घृणा, ईर्षि घृणी च असंतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, परभाग्योपि जीवित सड़ेते दुख भागिना। ये दुखी प्राणी हैं सब, क्योंकि अज्ञानी हैं, ये राक्षस हैं सबके सब, ये दैत्य समुदाय है पूरा। ये क्यों करेंगे सनातन का सत्कार? अब सनातनी योद्धाओं ने कमर कसी है, क्योंकि कहते हैं ना कि लंगड़ा, लूला, तिरपटा, है ना, और आँख से अंधा होए, इनसे बातें तब करो जब हाथ में डंडा होए। ठीक है ना? तो ये बातों के भूत, लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं हैं। इनको ये पता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर धारा 44 लगा दी। 144 लगा दी। अब यहाँ भंडारे कर रहे थे कुछ भोले भाले हिंदू बेचारे, वो जो अंधभक्त हैं, वो भंडारे कर रहे थे। अब वो भंडारे कैसे कर पाएंगे? कौन जी में गा करके? धारा 144 लग गई है दिल्ली के अंदर। अब भंडारे में वो जो गैदरिंग होने वाली है उसका क्या होगा? अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से ये मूर्ख हैं, कुल मिला के ये मूर्ख हैं, जड़मती हैं। हमारा इससे कोई द्वेष नहीं है, हमें तो बड़ी करुणा आती है इन सब मूर्खों के ऊपर कि मानव जीवन मिला है, भगवान ने तुमको बुद्धि प्रधान प्राणी बनाया है, तो विवेक कहते हैं कि ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति को अर्था पुत्रेण जाते यो न विद्वान न धार्मिका कथंचित शोदर भरा किन्न शुकर शावका। है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभंती निर्गंधा यो किंसुका। माने जिस प्रकार से ये अपनी औकात बता रहे हैं, औकात है ये, इनकी यही औकात है, ये जो बक रहे हैं। और बको बेटा, ये तुम्हारा बकवास, तुम कचड़ा हो और तुम सिद्ध कर दिया कि तुम सब कचड़े हो। और ये सफाई करने वाले भी तैयार हैं, इनके हाथ में वो जितने भी सफाई के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो सब हैं, झाड़ू से लेकर के, और हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं इनके हाथ में। सफाई हो गई। अब धैर्य रखो बेटा, और उछल कूद लो, और उछल कूद लो। अब ये देश जागरूक हो रहा है और कचड़े की सफाई होगी। अब महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वहाँ पर सजावट और सारी चीज़ें चल रही है, वहाँ पर कल एक फ़ोटो वायरल हो रही है कि जो सजावट में पोस्टर लगाए गए हैं, मोदी जी का फ़ोटो जो है लगभग 9 से 10 फीट का लगाया गया और उसके जस्ट पैरों के पास भगवान राम की इमेज लगाई गई। राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है। ये राक्षस हैं, ये गौहत्यारे हैं, ये महाजड़मती हैं। इनका अहंकार ही इनको नाश की तरफ ले जा रहा है। एक अनिष्ट हो भी चुका है जी। अनिष्ट हुआ है। वो जो ट्रक आ रहा था ना बिहार से, जी। आग लग चुकी है चलते ट्रक में, जी, रथ में जी। और वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो संकेत अमंगल का हो रहा है, पर इन मूर्खों को पता ही नहीं है। जितने ये कुकर्मी बकवास कर रहे हैं ना, गौहत्यारे, जी। गौहत्यारों के पक्ष में जितने ये पाखंडी बाबा बोल रहे हैं जी। मैं चैलेंज करता हूँ इनके, क्या कहूँ अब इनको। बड़ा दुख लगता है कि कैसे ये नाश कर रहे हैं अपने मानव जीवन को। अरे धूर्तो, पाखंडियों, 100% यह बात सत्य है कि भगवान तो श्री राम तो विप्रधेन उसुर संत हित ही अवतरित हुए थे, हैं, और तुम सच्चे संतों का विरोध कर रहे हो। चापलूसो, चमचो, हैं, चमचो,
जूतियां साफ करने वालों, राक्षसों की हट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महाराज जी थे, इन्होंने तमाम गुस्सा जाहिर किया, और जाहिर करना बिल्कुल जायज़ है कि वो संत जिनको ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग एक भगवान के रूप में देखते हैं, उन संतों ने जब विरोध करा, उसके बावजूद भी जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, दिवाली मनाई जाएगी, और राम का अपमान तक पोस्टरों में देखने को मिल रहा है। यानी कि भगवान का जो लोग अपमान कर रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं महाराज जी का गुस्सा जो है वो देखने को मिला। आप वीडियो को देख करके आगे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।